जीके फैक्ट्स करंट में देखिए, उत्तराखंड जो है, जो उत्तराखंड राज्य है भारत का, उसमें दुनिया का पहला, क्या, इसमें जो है दुनिया का पहला अभी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित करा गया। अब बात ये आती है कि ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या होता है। भाई मिरर तो सुना है, लेकिन लिक्विड मिरर ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और दुनिया का पहला, उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर बताया जा रहा है। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लिक्विड मिरर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर चालू किया गया है। कहाँ चालू करा गया है? पहाड़ी देवस्थल के ऊपर चालू करा गया है। वैसे तो इसको देवभूमि उत्तराखंड कहा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ी है जो कि देवस्थल पहाड़ी, उसके ऊपर चालू किया गया है। मतलब एक पहाड़ी देवस्थल पहाड़ी है, वहां पर चालू करा गया है नैनीताल के देवस्थल में। ठीक है, अब बात आती है देवस्थल कहाँ है, तो नैनीताल के अंदर है ये देवस्थल। और आपको पता होगा उत्तराखंड का एक पार्ट है नैनीताल, जो कि बहुत खूबसूरत है। वहां पर जो है देवस्थल में लगी हाईटेक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय है। ठीक है, अभी समय लगेगा दूरबीन से परिणाम मिलने में, क्योंकि ये इसीलिए रखी गई है। लेकिन विश्व रिकॉर्ड की वजह से यह सुर्खियों में इस समय बनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि एक जो है भारत ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर जो है टेलीस्कोप इन्होंने स्थापित कर दिया उत्तराखंड में। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यानी कि जिसे ARES नैनीताल कहा जाता है, यानी कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लगाया गया भाई, तो उत्तराखंड में लगाया गया। अच्छा, उत्तराखंड में कहां लगाया गया? नैनीताल। नैनीताल में कहा? नैनीताल के देवस्थल में लगाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी इसे जो लगी है, मतलब इस देवस्थल में जो लगी है, इसमें हाइड्रिक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय लगेगा, ये भी आपको याद रखना है। अब खगोल विज्ञान ने देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली है। ठीक है, जो खगोल वैज्ञानिकों ने देवस्थल में, नैनीताल के देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर जो है टेलीस्कोप स्थापित करने में सफलता हासिल की है। इस टेलीस्कोप की स्थापना में भारत समेत और भी देश है, जैसे कि कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ने सहायता किया है। ठीक है, मतलब इस टेलीस्कोप को लगाने के लिए जो है अकेला भारत ही नहीं है, भारत के साथ और भी देश है, जैसे कनाडा हो गया, बेल्जियम है, पोलैंड है, उज्बेकिस्तान है। इन सब की सहायता के साथ ही साथ जो है ये कार्य हुआ है। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। और सभी देशों की इस संयुक्त परियोजना की लागत जो है वो करीबन 50 करोड़ रुपए बताई गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, मतलब इसका जो खर्च आया है वो 50 करोड़ रुपए का आ रखा है, ये इसमें याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि भारत के साथ जो है कनाडा भी है, बेल्जियम भी है, पोलैंड भी है, उज्बेकिस्तान भी है, और 50 करोड़ रुपए तक का इसमें जो है खर्चा है। अब बात ये आती है, सर हम सब कुछ समझ चुके हैं कि ये जो है खगोल वैज्ञानिकों ने इसे देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर स्थापित करी, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक स्थान है देवस्थल, वहां पर इसको स्थापित करा गया है। ठीक है, ये हम सब समझ गए। इसमें भारत भी साथ है, कनाडा है, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान है। 50 करोड़ रुपए की लागत भी है। लेकिन बात यह आती है कि इस टेलीस्कोप से होगा क्या। ऐसे तो विश्व में बहुत सारे टेलीस्कोप है, लेकिन ये इतनी खास क्यों है और इतनी चर्चा में क्यों है, इसको जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर थोड़ी फटी सी है ना, लेकिन आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये टेलीस्कोप है। ये आप जो देख रहे हैं मिरर की तरह, मतलब लिक्विड वाली, इस तरीके से। चलिए, अब बात आती है इस टेलीस्कोप का उपयोग बताइए, और क्या ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होती क्या है, काम कैसे करती है, इसके बारे में बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेलीस्कोप का उपयोग सितारों, अंतरिक्ष मलबे एवं उपग्रह जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हैं जिनको रोक दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए टेलीस्कोप जो है
वो नहीं थी। लेकिन ये मिरर, ये जो लिक्विड वाली टेलीस्कोप है, ये उन सारी खोजों को अब आगे कंटिन्यू करेगी। तो सितारों को अंतरिक्ष मलबा हो गया, उसे उपग्रह जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा इस टेलीस्कोप का प्रयोग। और इस टेलीस्कोप के माध्यम से तारा समूह, आकाशीय पिंडों की खोज, आकाशीय गंगाओं यानी कि जिसको गैलेक्सी कहा जाता है उसे, बाइनरीज स्टार्स, ठीक है, काफी बार आपने सुना होगा इसके बारे में, बाइनरीज स्टार्स, गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रणाली समेत अनेक अनसुलझे अंतरिक्ष विषयों के शोधों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो टेलीस्कोप है इसका उपयोग इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे जो है सितारों का अंतरिक्ष मलबे से लेकर उपग्रह जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस टेलीस्कोप के माध्यम से तारा समूहों, आकाशीय पिंडों की खोज होगी, आकाशीय गंगाओं का पता लगाया जाएगा, और भी बाइनरीज जो स्टार्स है जो कि एक अनसुलझी एक हिस्ट्री टाइप की है उसको पता करा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण लेंस प्रणाली समेत जो है अनेक अनसुलझे जो ये टॉपिक है इनको अब नए तरीके से और नई खोज इनकी करी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि जो इतने बड़े बड़े टॉपिक जो छूटे हुए हैं ये लिक्विड कैसे, उसमें देखते हो लिक्विड मिरर है, ये कैसे सहायता कर सकता है सर। तो देखिए लिक्विड मिरर जो है ना वो टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग होती है। क्या होती है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग होती है। लेंस में मरकरी उपयोग होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करती है। ठीक है, लेंस में जो है ना मरकरी का उपयोग करा जाता है। जो ये लेंस होती है ना उसमें मरकरी का उपयोग होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो दर्पण होता है, रोशनी होती है, उसके जो है तर्ज पर ये काम करती है। इससे टकराकर लौटने वाली प्रकाश को कैमरे में कैद कर उसका अध्ययन करा जाता है उसके बाद में, क्योंकि इसमें जो मरकरी उपयोग होती है और जो वो दर्पण को कैच करती है, तो उससे जब उससे जो लौटने वाली, जो टकराने और लौटने वाली जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश होता है, कैमरे में कैद कर लिया जाता है और उसके बाद उसका अध्ययन करा जाता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ऊपर वाले, जैसे आकाशीय पिंडों का पता करना, ये सब इसी से पता लगाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। वही इसीलिए इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहा जाता है, क्योंकि इससे जो लौटने वाली जो होती है उसको कैमरे में कैद होता है और एक दर्पण की तरह ये कार्य करती है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत किसी तारामंडल या समूह पर जांच साल तक नजरी जो है 5 साल तक नजर रखी जाती है, और इससे ब्रह्मांड को और नजदीक से जानने का अवसर अब जो है मिलेगा भारत को और बाकी अन्य देशों को। ठीक है ना। तो इससे जो है एक तारामंडल में 5 साल तक नजर रखी जाती है और उसके बाद उसका परिणाम निकल कर आते हैं। और ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड जो है पूरा जो यूनिवर्स है उसको नजदीक से जानने का अवसर अब जो है मिलेगा। ये इसका महत्व है और ये जो है इसका उपयोग है। दोनों मैंने आपको जो है क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, वही भारत के खगोलविदों ने यह टेलीस्कोप कनाडा एवं बेल्जियम के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित की है। वही समूह तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित इसे किया गया है। इस टेलीस्कोप से कई आकाश गंगाओं को देखा जा सकता है। ये इसकी महत्वता है, ये आपको याद रखनी है। वहीं इस टेलीस्कोप की खासियत की अगर बात करेंगे तो इस टेलीस्कोप का निर्माण कार्य जो है साल 2017 में शुरू हो गया था। वहीं इस टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में होने वाली हलचल को जो है अब नजर रखी जा सकती है। टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा डेटा एकत्रित किया जा सकेगा और इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में होने वाले दो वस्तुओं के बीच के ट्रांजिट यानी पारगमन, ठीक है, पारगमन जो होता है उसका सटीक डाटा मिल सकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेलीस्कोप। पारगमन का जो है अब पूरी तरीके से जो है एक तरीके से सटीक डाटा जो है मिल पाएगा। ब्रह्मांड में नजर रखी जाएगी। ठीक है, और अतिरिक्त से अतिरिक्त जो है ब्रह्मांड का डाटा एकत्रित करा जा सकता है। और भी जो है बहुत सारे अनसुलझे चीजें हैं, है ना, और आकाश बोला जाता है और बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सियां हैं, तो उन सबका बता भी इससे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर इसके बाद भी जो है आपका कोई डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी एक यहाँ पर टॉपिक और है कि इस टेलीस्कोप से आकाश गंगाओं के आकार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिल सकेगी। आकाश में उड़ने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त जो है
उसका भी जो है उन घटनाओं को कैमरे में कैद कर सकेंगे। और टेलीस्कोप किसी भी तारे का घनत्व, तापमान और अन्य बारीकी जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगी, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है। तो पूरा आपको मैंने टॉपिक समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। सारे डाउट्स आपके आई होप क्लियर हो गए। इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।